दोस्तों अभी के टाइम में है ना 70% दोस्तों नेप्स के थ्रू ज्वाइनिंग होते हैं। चाहे किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी के आपके गेट पे चले जाओगे दोस्तों, अभी के टाइम में 70% नेप्स के थ्रू ज्वाइनिंग हो रहा है। उसके बाद वो 20% दोस्तों कॉन्टैक्ट के ऊपर हो रहा है और दोस्तों 10% मात्र आपका ऑन रोल ट्रेनिंग पे जॉब मतलब ट्रेनिंग पे लग रहा है। जैसे कि आपका DAT हो गया, DET हो गया, GAT या फिर GT हो गया, मतलब मात्र 10% चांस है। तो इस स्थिति में दोस्तों ITI डिप्लोमा या फिर बीटेक करने वालों के लिए मात्र दोस्तों एक ही ऑप्शन है, नेप्स ट्रेनिंग। आप किसी भी कंपनी पे जाओगे दोस्तों, आपको वहाँ पे जॉब लग जाता है एज ए नेप्स ट्रेनिंग पे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स देने वाला हूँ नेप्स ट्रेनिंग के बारे में। नेप्स ट्रेनिंग क्या है और यहाँ पे आपका कैसे ज्वाइनिंग होता है, आपका लाइफ ग्रोथ होने वाला है कि नहीं, यहाँ पे आपको सैलरी देखने को कितना मिलेगा, और यहाँ पे आप ट्रेनिंग लेने के बाद आप किसी कंपनी में जाओगे तो आपको वहाँ पे सैलरी ग्रोथ होगा कि नहीं, यहाँ पे मेन से आपको सीखने को मिलेगा कि नहीं, इस ट्रेनिंग के अंदर ESI करता है कि नहीं, PF करता है कि नहीं, मेल फीमेल किन लोगों के लिए रहता है, किन किन क्वालिफिकेशन वालों के लिए ये रहता है, हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं दोस्तों इस वीडियो में देने वाला हूँ और बहुत सारे कंपनी सजेशन भी करने वाला हूँ नए नए लोगों के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अभी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे हर तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं नेप्स के बारे में आपको फुल डिटेल्स दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आपको लास्ट में ये बताने वाला हूँ कि नेप्स ज्वाइन करे या ना करे। लास्ट में दोस्तों आपको फुल डिटेल्स में बताऊँगा, यस या नो। तो दोस्तों यदि आपका 12th हुआ है, 12th से ऊपर दोस्तों 12th ITI डिप्लोमा बीटेक, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी ट्रेड हो, तो दोस्तों हर लोगों के लिए, या फिर दोस्तों BA BSc हर लोगों के लिए दोस्तों नेप्स ट्रेनिंग होता है। आप किसी भी कंपनी गेट पे जाओ, मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनी के गेट पे जाओ दोस्तों, आपको एज ए नेप्स ट्रेनिंग के अंदर रखा जाता है और आपका ज्वाइनिंग वगैरह हो जाता है। आपको सैलरी भी दोस्तों, आपको स्टार्टिंग सैलरी 12 से 16 तक जाता है। अगर दोस्तों आपका ITI या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक हुआ है तो आपका स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों 12 से 16 तक जाएगा। ITI वालों को मतलब आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका सैलरी कितना रखा जाएगा। और दोस्तों अगर यहाँ पे फैसिलिटी की बात करें तो आपको फैसिलिटी बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन दोस्तों कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी में बस और कैंटीन है तो आपको भी बस और कैंटीन देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी के पे पूरा मतलब फोकस करती है। अगर वहाँ पे जो कोई भी कैंडिडेट पहले से जॉब कर रहा है, एज ए ऑन रोल जॉब कर रहा है, वहाँ पे उसको जो फैसिलिटी मिल रहा है आपको भी वहाँ पे फैसिलिटी देखने को मिलती है। बस है तो आपको भी बस मिलेगा, कैंटीन है आपको भी कैंटीन मिलेगा। लेकिन दोस्तों ESI PF आपको नहीं कटने वाला है एज ए नेप्स ट्रेनिंग के अंदर। और ये नेप्स ट्रेनिंग मेल फीमेल हर लोगों के लिए होता है। लेकिन दोस्तों आपका एज 30 से कम होना चाहिए। आप कब का भी पास आउट हो चलेगा। बहुत सारे कंपनी देखता है आपके पीछे का कब के पास आउट हो, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम कंपनी नहीं देखती है। अगर आपका 28 भी है, 27 भी है, चलेगा। बीटेक बहुत आप लेट पास आउट हुए हो तो भी चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो 15 का पास आउट है, 17 का पास आउट है, या फिर उससे पीछे का पास आउट है, तो आपके लिए अच्छा है नेप्स, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपको एज ए ऑन रोल एज ए ट्रेनिंग पे आपको कहीं पे भी नहीं रखा जाएगा। तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है, खास करके पीछे वाले लोगों के लिए, आप नेप्स ज्वाइन कर लो, आपको एज ए ट्रेनिंग पे कहीं पे भी रख दिया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता होगा कि नेप्स आखिर कंपनी पे है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। गवर्नमेंट के अंदर ही आता है ट्रेनिंग, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। चाहे आपका 1 साल का क्यों ना हो, 2 साल का क्यों ना हो, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे आपको वो उस पर डिपेंड करता है नेप्स वाले पे कि आपको 1 साल के लिए रख रहा है या फिर 2 साल के लिए रख रहा है। और वो भी डिपेंड करता है कंपनी के प्रोडक्शन के ऊपर, कंपनी में कितने दिन के लिए काम कर रहा है। अगर दोस्तों 10 बंदों को हायर कर रहा है नेप्स के थ्रू, तो वो देखता है दोस्तों 10 बंदों के लिए 1 साल के लिए हमारे पास काम है कि नहीं। अगर है तो ही 10 बंदे को नेप्स के थ्रू वहाँ पे ज्वाइनिंग लेता है ट्रेनिंग के ऊपर और उससे काम करवाती है। और ये नेप्स दोस्तों किसी तरह का यहाँ पे आपको साइन वगैरह नहीं कराया जाता है, किसी तरह का बॉन्ड भी नहीं कराया जाता है कि आप यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हो। आप जब भी दोस्तों आप यहाँ पे छोड़ सकते हो जब भी मन करे। लेकिन दोस्तों अगर आप एक बार नेप्स से रजिस्टर हो गए तो आप दोबारा रजिस्टर नहीं हो सकते हो। एक बात का हमेशा याद रखना, कहीं पे भी रहना दोस्तों, आप एज ए नेप्स ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी कंपनी जाना। नहीं तो दोस्तों दूसरे कंपनी में आपको एज ए कॉन्ट्रैक्ट पे रखना पड़ेगा, नहीं तो अलग जगह पे रखना पड़ेगा। आपको नेप्स ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं मिलेगा, सैलरी आपको सर्टिफिकेट भी देखने को नहीं मिलेगा। नेप्स ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको एक अच्छा सा सर्टिफिकेट दिया जाता है, जहाँ पे दोस्तों आप दूसरे कंपनी में स्विच करने के बाद आप दिखा सकते हो कि हम इस डिपार्टमेंट में, इस कंपनी में काम करते थे, इतना हमारा मतलब स्टेपनेट था। अगर दोस्तों मैं बात करूँ इसमें लाइफ ग्रोथ का, तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको लाइफ ग्रोथ जरूर देखने को मिलता है। कुछ ऐसे दोस्तों कंपनी होता है जहाँ पे दोस्तों आपको ऑन रोल उसी कंपनी में रख लिया जाता है अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। जैसे आपको दोस्तों ITC वगैरह हो गया, जो कि सिक्योरिटी बनाती है कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी है राजनांदगांव में। ऐसे देखने को मिला है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे नेप्स ट्रेनिंग के बाद ही यहाँ पे आपको ऑन रोल भी देखने को मिला है। लेकिन उसका क्वालिफिकेशन अच्छा था, बीटेक वगैरह था, नेप्स के थ्रू ही लगा था, आज उसका ऑन रोल हो गया है। तो कुछ ऐसे कंपनी है दोस्तों जो कि ऑन रोल भी रखती है नेप्स ट्रेनिंग के बाद। तो प्रॉपर तरीके से जरूर आप ट्रेनिंग लो, वहाँ पे चीज़ों को सीखने की कोशिश क्या करो, वहाँ पे रिलेशन बनाओ, ताकि दोस्तों आपको ऑन रोल का वहाँ पे चांस देखने को मिले। अगर नहीं भी मिले तो रिलेशन अच्छा रहेगा, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे और अच्छा कंपनी सजेस्ट भी कर देंगे कि आप वहाँ पे जा सकते हो
और आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप डिपार्टमेंट चूज करो कि आपके लिए है कि नहीं। अगर आपके लिए डिपार्टमेंट सही नहीं है, मान लो आपका ITI या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से हुआ है, आपको मशीन पे लगा दे रहा है, तो इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो हमेशा सोच समझ के डिपार्टमेंट चूज क्या करो, ताकि आप जब भी किसी दूसरे कंपनी में यहाँ से ट्रेनिंग खत्म करने के बाद, नेक्स्ट ट्रेनिंग खत्म करने के बाद दूसरे कंपनी में स्विच करोगे तो आपको वहाँ पे आपका लाइफ ग्रोथ देखने को मिलेगा, आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, आप किस किस कंपनी के गेट पे जाओगे तो आपको नेप्स ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा, नेप्स पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। आप दोस्तों भैरव कंपनी आ जाओ, स्पार्क मैंडा आ जाओ, इसके अलावा दोस्तों एंडोरेंस आ जाओ, सनसेरा आ जाओ, इसके अलावा और भी कंपनियां हैं दोस्तों, फोर्स मोटर हो गया, इसके अलावा दोस्तों आप ADM जॉइन फ्लेक्स हो गया। ऐसे ऐसे दोस्तों जितने भी अभी बड़ी कंपनियां हैं ना, आपको अगर ऑन रोल लगता है GAT या फिर DAT पे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा चांस है आपको नेप्स ट्रेनिंग पे ही लगेगा। और कोई बुराई भी नहीं है दोस्तों, आप आराम से नेप्स ट्रेनिंग कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे आपको हेल्पर की तरह काम कराया जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों, आपको एज ए मतलब ट्रेनिंग की तरह देखा जाएगा। आपको ज़्यादा टारगेट भी नहीं दिया जाएगा, आपको टारगेट देता है तो बोल दो हमसे ये नहीं होने वाला है, हम एज ए ट्रेनिंग पे लगे हैं, क्योंकि वो आपको 25,000 सैलरी दे नहीं रहा है, आपको यही 14-15 हज़ार तक सैलरी देता है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहो कि आपको ज़बरदस्ती काम कराया जाएगा। आपको अच्छा सा डिपार्टमेंट में मिल रहा है तो आप आराम से काम करो, चीज़ों को सीखो। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ, क्या नेप्स हमें ज्वाइन करना चाहिए ना या ना करना चाहिए। दोस्तों 2 केसेस हैं। अगर आपका किसी DAT या फिर DET, GAT या फिर GET या फिर दोस्तों कहीं पे भी मतलब ऑन रोल ट्रेनिंग पे नहीं लग रहा है, तो आप मतलब वेट नहीं करो, आप नेक्स्ट ट्रेनिंग पे आप लग जाओ। आपको यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे आपको पहले नंबर तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और यहाँ से निकलने के बाद सर्टिफिकेट दिया ही जाएगा, और यहाँ का सर्टिफिकेट वैलिड भी होता है। वहाँ पे अगर आप DAT या फिर ऑन रोल भी लगते हो तो वहाँ पे भी यही होता है, 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है, या फिर 2 साल का दिया जाता है। वहाँ से निकलने के बाद दोस्तों आपको दूसरी कंपनी जाना ही पड़ता है, तो दोनों ट्रेनिंग ही होता है, तो कोई ज़्यादा दोनों में फ़र्क नहीं रहता है। तो आप ज्वाइन आराम से करो, आपको कहीं पे जॉब नहीं लग रहा है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कंप्लीट किया नेप्स क्या है, कॉन्टैक्ट है या फिर कंपनी से है, या फिर यहाँ पे सैलरी क्या मिलती है, यहाँ पे किन किन लोगों के लिए वैकेंसी रहता है। मैंने आप लोगों को दोस्तों कुछ कंपनी भी सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे गेट पे आओगे तो आपको यहाँ पे नेप्स के थ्रू आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया सर्टिफिकेट भी यहाँ मिलती है, और आपका लाइफ भी ग्रोथ देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपका ऑन रोल नहीं भी होता है तो आप दूसरी कंपनी में आप जब स्विच करोगे तो आपको ऑन रोल जॉब देखने को मिलता है, या फिर आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो इस वीडियो मैंने बहुत सारा चीज़ को ऐड करने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। बहुत सारे लोगों को अभी दोस्तों नेप्स स्कीम के थ्रू यहाँ पे जॉब लग रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को नेप्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता दूँ, ताकि दोस्तों खास करके नए लोग जो कि डरते हैं नेप्स से ज्वाइन करने से पहले, तो उनको इसके बारे में बहुत सारा चीज़ के बारे में पता चल जाए, और वो आसानी से कहीं पे भी नेप्स के थ्रू आप जॉब कर सकते हो, और आप अच्छा सा ग्रोथ कर सकते हो लाइफ में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।